दीजिए। Open up your notebooks, please, everybody. हाँ हाँ, बुक भी निकाल लो। क्या लगता है तुम्हें मुझे सुनाई नहीं देगा? आंखों में चश्मा लगा है, कानों में मशीन नहीं लगी है। वहां क्यों रखा हुआ है? पीछे 2 बैठे हैं, आगे 4 बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर ना बैठ जाना। आपने स्टार्ट कर दिया? ओके, आई वुड बी नीडिंग दिस अभी। तो कल हमने क्या पढ़ा था? वी हैड स्टार्टेड विद द चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। कौन मुझे डेफिनेशन बताएगा? रेज योर हैंड्स प्लीज। मैटर बताइए। Anything which occupies space and has mass and can perceive our senses. आर सेंसेस And can perceive the and can be perceived by our senses is known as matter. अच्छा, मैंने एक और बताया था कि ऑक्यूपाई स्पेस के लिए एक और टर्म है वॉल्यूम। ठीक है, इतना याद है सबको? फिर उसके बाद मैंने बताया था, क्या हो गया की होया? बैग देख रहे थे, नीचे ही रखा है तो भी गिर रहा था। हाँ, बैग ही सुनाई दिया मुझे, पैर थोड़ा ना सुनाई दिया। ओके, फिर हमने पढ़ा था दैट मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर किसका बना हुआ है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। और उसके हमने एक एक्टिविटी भी डिस्कस करी थी, यस और नो? पोटेशियम पर मैंगनेट वाली। अच्छा, कभी भी आपके स्कूल में अगर एक्टिविटी आए ना, तो आपको कैसे लिखना है आंसर? जैसे आज है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट particles of matter या matter is made up of particles या particles of matter have spaces between them। तो सबसे पहले आप उसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ठीक है, टू शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। फिर आप क्या लिखेंगे? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो भी पर्टिकुलर मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन। ठीक है, अगर ये आपका 3 नंबर में आ रहा है तो ठीक है, क्लियर है इतना? फिर उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखे थे। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर वी हैड स्टार्टेड? कौन कौन से? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। सेकेंड, लास्ट सीट, स्टॉप टॉकिंग, पे अटेंशन। Particles of matter are continuously moving. Particles of matter attract each other. ठीक है, Particles of matter are continuously moving में हमने एक टर्म पढ़ा था, that was diffusion. ठीक है, so diffusion की definition, the intermixing of two, wait, the intermixing of two different types of matter on their own। ये ऑन देयर ओन का मतलब क्या है? अपने आप मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, आप नहीं उसको मिक्स कर रहे हैं, अपने आप मिक्सिंग हो रही है। ऑन देयर ओन लिखना जरूरी है, अदरवाइज यू लूज मार्क्स। क्लियर है? ठीक है, फिर हमने देखा था कि ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। लास्ट सीट, कल सब ऐसा कोई है जो आज पहली बार आया है यहाँ पे? 1, 2 and 3। ओके, आप लोग कल क्यों एब्सेंट थे? अच्छा, यू वर नॉट इन लाइक दिस प्लेस। हाँ, आप? अच्छा, ओके, यू डिडंट रिसीव द मैसेज। आज आया था?
ओके, सबको मैसेज आ रहा है ना क्लास का? पक्का? ऐप में देखा सब कुछ? अब लेक्चर्स भी कह रहा है ऐप में कुछ नहीं है। आ जाएंगे नहीं, लेक्चर तो रिकॉर्ड हो गया, उसमें अपलोड चलो हो जाएगा आई गेस, मोस्ट प्रोबब्ली आज तो हो जाना चाहिए। ओके फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मतलब पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, और मोशन इंक्रीज, हाँ, और मोशन बढ़ेगा तो यानी इंटरमिक्सिंग जल्दी होगी, मिक्सिंग जल्दी होने का मतलब डिफ्यूजन फास्ट होगा। क्लियर हुआ? वाटर एंड इंक तो देखा था, इनफैक्ट जो हमने एक और चीज पढ़ी थी कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, तो मैंने पूछा था कि किसमें क्रिस्टल्स जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे? हॉट वाटर में। क्लियर है? एनी डाउट? फिर इसके बाद हमने पढ़ा था दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो अब कोई भी ये जैसे यही है, ये कैसे आपस में इतना पूरा सॉलिड कैसे, इसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ तो फोर्स लग रहा है ना जो अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, यस और नो? ये स्टाइलस है, स्टाइलस पूरा कॉन्टिन्यूअस कैसे है भाई? इसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्लियर हो रहा है? यस और नो? फिर मैंने हैंड वाला एग्जाम्पल भी कल बताया था। क्लियर है इतना सबको? एनी डाउट? और ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स है ये अलग अलग सब्सटेंस में या स्टेट में वेरी करता है। गॉट इट? इनफैक्ट सॉलिड में भी ये दो सॉलिड सब्सटेंसेस के बीच में वेरी कर सकता है, जैसे आपका आयरन नेल था, चौक था, ठीक है? आयरन नेल आप इजीली नहीं ब्रेक कर सकते हो, लेकिन चौक को आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। क्लियर है? आया समझ में? चलिए आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हेडिंग डालिए फटाफट, स्टेट्स ऑफ मैटर। डोंट यू हैव द रजिस्टर? यहाँ से मिला था ना, उसी में लिख लेते हैं। विल कॉपी इट इन देन लर्निंग वर्क में इतनी मेहनत कर लेना, नो इश्यूज, बट कर लेना। ट्राई टू एक ही बार में उसी में लिखो ना, क्यों डबल डबल लिखना है? जब लर्न करो तब लिख लिख के लर्न कर सकते हैं। रिटन, इससे पहली हेडिंग डालिए सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या हो गया? इधर उधर तुम हो रहे थे, हिल रहे थे? नहीं, वही बोल रहा हूँ ना मैं, इसका मतलब। अभी 2 क्लासेस कौन कौन सी हुई हैं? खा पी के बैठे हो ना अच्छे से? अब आई होप नोबडी इज स्लीपी। हाँ ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट। चलिए अब सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा मेरा फ़ोन ही ले लो, ठीक है? ले लो मतलब ऐसे देख लो, ठीक है? हाँ हाँ, गिफ्ट गिफ्ट, नंबर आएंगे तो दे भी दूंगा। अब जैसे अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों के पास भी कोई ना कोई होंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट लूँ, अब पता नहीं ऐसे चल तो जाना है, थोड़ा दूर रखूँ, दूर रखूँगा तो बनाऊँगा कैसे? ले ले बना लिया, ठीक है? अरे वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बना के दिखाना है। नहीं, सारा डिलीट हो जाएगा फिर इससे। फ्री हैंड बनाना होता तो फिर यही क्यों पढ़ाता मैं? चलो अच्छा, डिस्कस कर लेते हैं ऐसे। आप लोग तो अपनी कॉपी में इजीली बना लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो और उसका आउटलाइनिंग करो अगर, ठीक है? इफ़ आई टॉक अबाउट पेन, पेंसिल
और मोबाइल फ़ोन और पेंसिल बॉक्स और एनी अदर नोटबुक ओवर अदर नोटबुक, अगर हम उसकी आउटलाइन करें तो हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे? फिक्स्ड बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट, शेप के बारे में अगर हम बात करें तो शेप कैसा है? फिक्स्ड है, ठीक है। ये दो चीजें समझ में आ गई। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सॉलिड्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। स्टॉप यॉर्निंग, मुझे कह रहा है इट्स ओके। ओके, अभी इस डायग्राम पे हम आते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो जैसे आउटलाइनिंग करी तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप और उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, वो भी फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। बाउंड्री अगर देखेंगे तो डिस्टिंक्ट, अभी लिखिएगा नहीं, रुक जाइएगा, लेट मी राइट फर्स्ट। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक है, फिक्स्ड एकदम क्रिस्प, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एक इस स्टाइलस की, चलो हम बात कर लेते हैं। इफ आई टॉक अबाउट, इसको थोड़ा जूम करके अगर इमेजिन करें तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत पास पास हैं, यस और नो, हमने कल भी डिस्कस किया था ये। तो इसके पार्टिकल्स अगर बहुत पास पास है तो हम कह सकते हैं पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, यस और नो, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। पीछे तक दिख रहा है सबको जो मैं लिख रहा हूं? फिर अगर मैं बात करूं स्पेसेस की, इफ आई टॉक अबाउट इंटरपार्टिकल स्पेस, तो वो है कि नहीं है? मैं यहां पे एक वर्ड यूज करूंगा, मिनिमम, ठीक है। क्या? मिनिमम, ठीक है, ठीक है, बहुत कम। इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर मिनिमम। समझ आ रहे हैं ये सबको? क्लियर हुआ? ठीक है। अब अगर स्पेसेस बहुत कम है और मैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? स्ट्रॉन्ग, सब बोलेंगे भाई। हाँ, बढ़िया, इतना लिखिए, पहले हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज। अरे कौन है ये? साथ साथ लिख रहे थे ना? बस यही चीज नहीं करनी है, पहले समझो, जब मैं कह रहा हूं फिर लिखेंगे। अब मैं, तुम खाली बैठे हो, तुम क्या करोगे? सांस लेंगे सर, आई ब्रीथ। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, और स्लैश डाल के आप क्लोजली पैक्ड भी लिख सकते हैं। अच्छे से हेडिंग डालो, सॉलिड अंडरलाइन करो इसको, फिर प्रॉपर्टीज को अंडरलाइन करो, आज की डेट डालो। हाँ जी, आप उसको मैटर कंसिडर कर रहे हैं क्या? कल ही मैंने आपको बताया था कि हमने अर्लियर थ्योरी में क्या समझा था, कि ये जितना भी सब किसका बना है? पंच तत्व का बना है, ठीक है। और इसको हमने किस में कैटेगराइज कर दिया? मैटर, ठीक है। अब आप अगर फायर कहें, कैसे फील करोगे फायर को? छू कहाँ रहे हो तुम? फायर को छू सकते हो क्या? अब अगर किसी में से फ्लेम्स निकल रही हैं तो उस फ्लेम्स की वजह से हो क्या रहा है? कौन सा स्टेट प्रोड्यूस हो रहा है? गैस। क्या हो गया है?
इतना बड़ा बोर्ड, इतना छोटा सा मैं, और डन। डन। अरे अभी तो बहुत पॉइंट्स लिखने हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। वैसे मिल जाएंगे ये, तुम लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़े। मैंने कल भी कहा था एक बार रीड कर लो एंड ट्राई नॉट टू कॉपी ईच एंड एवरी वर्ड। अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए, तभी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, ऐसे नहीं होगी। हटा रहा हूं अब मैं, जिसको पढ़ना है खुद पढ़ ले। टाइम वेस्ट नहीं, लेकिन ये तो मुझे नहीं पता था कि ऊपर का सभी उड़ जाएगा। चलो ये अब कहां से आ गए निकल के। छिपकली नहीं होती जैसे। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर मैं इसी को कंसिडर कर रहे हैं, मैं इसको ना प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ द साइड्स। क्या ये अपना शेप चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर मैं एक्सेस फोर्स लगा दूं तो क्या होगा? इट विल ब्रेक। लेकिन ये अपना शेप नहीं चेंज कर रहा है, तो यानी ये क्या है? रिजिड है। क्या है? रिजिड है। सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिडिटी का ये प्रॉपर्टी को अगर हम कहें डिफाइन रिजिडिटी, तो हाउ विल यू राइट? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स बाय विच, यस यस, वेट, हाँ, दे रिटेन देयर शेप। ओके, यहां हम ऐसे कह सकते हैं दे रेजिस्ट, ठीक है, टू चेंज देयर शेप। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो सॉलिड्स आर रिजिड। अभी लिखो नहीं, पहले समझ लो, मत लिखो ना। हाँ, अगर कुछ नहीं बता पाए ना फिर देख लेना। चलिए अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, डिफ्यूजन। इफ यू टॉक अबाउट डिफ्यूजन, सॉलिड्स क्या इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं सॉलिड में? नहीं। तो हम क्या कहेंगे यहां पे? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी लेस। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी लेस, या मिनिमम कह लो। आया समझ में? किसी को कोई डाउट इसमें? अब जैसे कल सॉलिड सॉलिड का हमने एक डिस्कशन किया था, चौक, हम चौक से लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। चौक का साइज धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो एक इसका एग्जांपल है सॉलिड एंड सॉलिड। लेकिन अगर मैं इसको ले लूं ऐसे, ये क्या डिफ्यूज हो रहा है आपस में? नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो बिल्कुल ना के बराबर होगा। आया समझ? फोन आ रहा है, हाँ, क्लियर हुआ? चलिए फिर इसके बाद, अच्छा क्या सॉलिड्स कैन फ्लो? नो। तो जब सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते यानी उनमें फ्लूइडिटी नहीं है। अब एक और टर्म के बारे में, अच्छा काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? है पर लेस है।
बहुत मोर है। कल क्या बताया था? यस, लास्ट सीट बताइए। वेट, बी क्वाइट। नेग्लिजिबल, अच्छा। और हम यहाँ ये कह सकते हैं लीस्ट या वेरी लेस, ठीक है। हाँ, बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक, तो पार्टिकल्स अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। आया समझ में? यानी मूवमेंट है बट पार्टिकल्स अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? हाँ, लिखो लिखो। The property of solids by which it resist any change. लिख लो। सॉलिड में, सॉलिड्स में तो इतने ही हैं अभी के लिए फिलहाल। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, तुम्हारी बॉडी के भी कर रहे हैं। नहीं, स्पेस ही नहीं है, कैसे जाएंगे? क्योंकि आपस में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ओवरकम होता है? जब हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट। ठीक है, आया समझ में? ओवरकम की बात है, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाता है। और यही हम पढ़ेंगे इसमें, किसमें? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में। नॉट एग्जैक्टली, तुम बिल्कुल ही पायरोलाइसिस। अभी छोटे छोटे टर्म्स की हम बात करेंगे पहले। हाँ, उसने टर्म एक बताया है, जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सारे प्रोसेसेस होते हैं, वैसे उसने एक प्रोसेस का नाम बताया पायरोलाइसिस। मेल्टिंग, बॉइलिंग, डायलिसिस। तुम लोग तो बिल्कुल इंसान को ही मार दो। आया समझ में? नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, डेंसिटी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो लिख लो हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, गुड। हाई डेंसिटी है, हाँ उसी में लिख लो। नो, अभी नहीं, नहीं, मैं जब बताऊंगा तब। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो वो भी सही है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, भाई जब मैंने बताया कि अपना शेप नहीं चेंज कर रहे हैं तो रिजिड है, तो यानी कंप्रेसिबल नहीं है। हाँ, अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी इफ यू वांट टू राइट दैट इज आल्सो करेक्ट। हाय फॉर्मूला है, तुम्हें नहीं पता क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर एरिया, मास बाय वॉल्यूम। हाँ, अभी एक क्वेश्चन आएगा इस पे, मास बाय वॉल्यूम। हाँ, क्या इससे रिलेटेड क्या आया था? सर ये आया था कि इसमें कौन सी फोर्स लग रही है कि इसकी अगर शेप को हम लोग अगर टेस्ट करते हैं वो अपनी इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है सर। इनर्शिया, गुड, यस, इसमें भी हम यही लिखेंगे अभी। इनर्शिया नहीं लिखेंगे लेकिन इलास्टिसिटी लिखेंगे भाई, मैं बताता हूं ना। तो अब पहला क्वेश्चन ये है, अभी तक हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चंस जैसे होते हैं ना, लेकिन आंसर आपकी प्रॉपर्टीज का ही है।
What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? हमने पढ़ा कि solid तो का तो फिक्स शेप है, चेंज तो कर नहीं सकते. क्या रबर बैंड सॉलिड है और रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो वो तो अपना शेप चेंज कर रहा है? Yes or no? Still is it a solid? Yes, it is a solid. हाँ बताइए, आप रीजन बताइए. Sir, it is a solid because it possesses a property which is called as elasticity. बिल्कुल सही, And due ठीक to है. it can stretch when subjected to outside force, and it also breaks when excessive force is applied. Yes, very good. Sit down. लिखना शुरू करिए. पहले क्वेश्चन लिखिए, मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पे. लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है. और आप यही ट्राई करिए, आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए और हमेशा अपने आंसर्स को क्रिस्प रखिएगा. ये नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने आधा पेज भर दिया और लिखा सब बकवास है, ठीक है. तो प्लीज इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा. हाँ, कीवर्ड्स साइंस में वही चलता है. इतना लिखिए, फिर लास्ट लाइन एक और बताता हूं क्या लिखनी है. आप ही बैठे हैं ना सिर्फ क्लास में, बाकी स्टूडेंट्स तो है ही नहीं बेटा. And regains. नींद आ रही है? हाँ जी, आपको? मुझे भी नहीं आ रही है. What about A? क्ले. हाँ तो क्ले अगेन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स है. तुम फेविकॉल डाल दोगे तो नहीं हिल पाएगी. यस और नो? अभी तो मैंने कहा ना, हर सब्सटेंस में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऐसी है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं शेप उसका. क्यों है? नहीं है, बिल्कुल है सॉलिड. इट इज अ सॉलिड. उसमें कुछ भी तुम्हें लिक्विड जैसा दिखता है फिर? और क्ले तो सॉलिड ही है भाई. हाँ, स्लाइम को मैं कह सकता हूं दैट इट्स सेमी सॉलिड. स्लाइम देखिए किसी ने? जेली. तो ये किस कैटेगरी, हम किस में डालते हैं इसको, जेली को? अच्छा, अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, कोलॉइड्स में आता है. यस, किसने बोला है? गुड. क्या कह रहा है? क्ले डो, मतलब क्ले जिससे बनती है. हाँ, प्ले डो इज अ क्या, वो तो उसके आइटम्स आते हैं ना. अब हाँ, मैंने बचपन में ऐड देखी थी, बाल निकल रहे हैं सिर से, है ना? नहीं, हाँ हाँ, आई गॉट इट, आई गॉट. तो वही चीज तो है वो. प्ले डो तो एक खिलौने का नाम कह लो या मुझे. हाँ तो
हाउ इज दिस रेलेवेंट टू द टॉपिक? क्ले, देखा मैं बोल रहा हूँ ना, प्लेडो नहीं बोल रहा है, क्लेडो बोल रहा है। वैसा वाला क्ले का डो कह रहे हो ना? डो का मतलब क्या होता है? तो जैसे आटा गूंथा हुआ होता है ना, वो वैसे क्ले की बात कर रहा है, ठीक है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई क्ले का पाउडर है, जैसे यही कहना चाह रहे हो ना? अरे तो मैं भी तो वही क्ले समझ रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो मुझे। नहीं देखो, क्ले डो जो तुम बोल रहे हो ना, दैट यू आर स्पीकिंग, मैं क्ले ही समझ रहा हूँ उसे। अभी क्ले आई हैव नेवर यूज्ड इट एज से। मैं कोई पॉटरी थोड़ी ना करता हूँ बैठ के। क्या ब्रेक हो रहा है? नहीं, आपको कैसे पता? कहाँ रखूँ इसको? पीछे लगा लीजिए तो। ठीक है, यस सर, ये बोल रहा है, उनको बोलना चाहिए, तुम बोल। ओके, कंटिन्यू करते हैं। रिटन दिस मच। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें। हाँ, इसी के साथ लिखिए, इट माइट ब्रेक, इट माइट ब्रेक, गुड, इट माइट ब्रेक when excessive force is applied. It might break when excessive force is applied. It might break when excessive force is applied. इसका मतलब कि रबर बैंड टूट सकता है अगर हम excessive force अप्लाई कर दें। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, when sugar and salt kept in different jars, these take the shape of the container या jar, ठीक है? why? भाई अगर मैं बात करूं, अभी मैंने कहा, रुक जाओ, दूसरों को चांस ना दूं ना मैं। हाँ, तो अभी जैसे मैंने कहा कि सॉलिड का तो शेप फिक्स रहता है, चेंज होता नहीं है, और हम भी खुद ही ऑब्जर्व करते हैं। आप जैसे कोई भी पल्सेस ले लो या फिर आप ये शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, जब हम इसे किसी भी जार में डालते हैं तो उसी जार का तो शेप ले लेते हैं ये, यस और नो? यस, हम यहां पे बात करेंगे इंडिविजुअल पार्टिकल की। स्टॉप टॉकिंग, क्या डिस्कस कर रहा है उसमें? सर ये बोल रहा बार बार, डोंट डिस्टर्ब। हाँ, अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो उसका शेप तो नहीं चेंज होता है ना, आया समझ में? वो तो फिक्स रहता है ना। अब बल्क की हम बात करें तो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो हमें यहां पे डिटेलिंग में गए, थोड़ा क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं। बी क्वाइट, चलो इंडिविजुअल पार्टिकल क्रिस्टल लिख देता हूं मैं। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, इससे परेशानी की क्या बात है? हाँ, अब तुम हंसोगे बेमतलब तो फिर परेशानी तब होती है। डन, लिख लिया। मैंने अभी कहा है एक एक वर्ड कॉपी नहीं करना है, रीड इट एंड राइट इट ऑन योर ओन। मैं सबके नोट्स चेक करूंगा, ध्यान रखिएगा।
ऐसे लिख लो, बट इफ वी ऑब्जर्व इंडिविजुअली ईच क्रिस्टल इट रिमेन्स रिजिड. ठीक है, डन. ओके, नेक्स्ट. सर क्यों वेट करें अपना? हाँ, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, पे अटेंशन एवरीबडी. अच्छा चलो, वेट, रुक जाओ, लिख लेने दो पहले. दे आर राइटिंग. बी क्विक. तुम अपना हाथ नीचे कर लो. क्या नाम है तुम्हारा? शाश्वत शर्मा. डन. पीछे लिख रहे हैं सब लोग, मैं जरा चेक करूं. तुम अपना लिखो ना, आगे पीछे क्या देख रहा है? व्हाट इज दिस? पेन कैप. अच्छा, ऐसे ड्रॉ किया था. हाँ, आई गॉट इट. लिख रहे हो? डेट डाल ली है सबने आज की? साफ साफ लिखिएगा, किसी के भी ऐसे नहीं कि बस कुछ भी लिख दिया है. इट शुड नॉट बी अ डॉक्टर्स हैंड राइटिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्पॉन्ज इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट. हाँ, तो मैं उसको नहीं दे रहा हूँ, तुम बता लो. Let him speak. बाहर आ जाती है. एयर गेट आउट. देखो, एक चीज ना इससे सीखो. क्या? ही नोज द कॉन्सेप्ट बट ही इज नॉट एबल टू प्रेजेंट इट. ठीक है, ऐसा तुम सबके साथ होता है. कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता है, कह रहा नहीं पता. चल वो भी मान लेता, नहीं पता. ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट पता है, बस ये नहीं आता कि प्रेजेंट कैसे करें, लिखना नहीं आता. और स्कूल में किसके मार्क्स मिलते हैं? लिखने के मिलते हैं. आया समझ में? उसी पे वर्क करना है. क्लियर हुआ? आप बताओ आंसर फटाफट से. सिर्फ यही बोलेंगे. बी क्विक. Squeeze it, compress it. Compress it, the air inside it escape out, and when we leave it, it take its original shape because the air enters it. क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए. लिख लिया? मैं आंसर बता रहा हूं. लिखो. यस, इट इज अ सॉलिड. यस, इट इज अ सॉलिड. फुल स्टॉप. A sponge has minute holes in it. A sponge has minute holes in it. In which air is filled. In which air is filled. Full stop. When we press it, press it. ये प्रेस ही तो कर रहे हो. ठीक है. When we squeeze it, लेकिन स्क्वीज हम स्पॉन्ज को नहीं, लेमन को करते हैं, तो बेटर प्रेस लिख लो. When we press it या when we compress it भी ठीक है, गलत नहीं है. The air is expelled out. The air is expelled out. एक काम करो, जो पहले कॉम्प्रेस लिखा है ना उसे प्रेस करो. आई बताता हूं क्यों. When we press it, air is expelled out and gets compressed. आया समझ में? क्लियर हुआ?
तो हाँ, स्पॉन्ज एक सॉलिड है। हम उसे जब उसमें हो क्या रहा है, उसमें माइन्यूट होल्स हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स हैं जिसमें हवा भरी हुई है। तो जब हम उसे प्रेस कर रहे हैं सारी हवा बाहर निकल रही है और हम उसे इजीली कंप्रेस कर पा रहे हैं। आया समझ में? जैसे ही हम उसे छोड़ देंगे, ठीक है, तो हवा उसमें दोबारा भर जाएगी, वही शेप उसका फिर से आ जाएगा। क्लियर हुआ? एनी डाउट एनीबडी? ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछे जाएंगे। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए, व्हाई वुडन टेबल इज कंसिडर्ड एज सॉलिड, तो आप आंसर में लिखेंगे क्या? व्हाट विल यू राइट इन द आंसर? यस, वेट, हाँ बताइए। व्हाई वुडन टेबल इज कंसिडर्ड एज सॉलिड? लास्ट बेंच, पे अटेंशन। बिकॉज इट्स रिजिड, ओके। और लास्ट सीट, it has fixed shape, fixed size, diffuse किसके साथ? ठीक है, बट मैं चलो, लेकिन बट ये मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ना क्लैरिटी नहीं आएगी इससे। सर ग्रेफाइट के साथ वो डिफ्यूज हो जाता है सर, जैसे हम लोग डेस्क पे अगर पेंसिल से कुछ लिख देते हैं तो वो परमानेंट हो जाता है। आई एग्री। हाँ, लेकिन उसने ये भी नहीं बोला ना कि किसके साथ हो रहा है किसके साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ उसने बस बोल दिया इट कैन नॉट डिफ्यूज। बेटर है प्रॉपर्टीज के बारे में लिखो। आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, स्पेसेस हो गया। हाँ कह रही है बिकॉज इट इज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फिर तो मैम आधा ही नंबर देंगी, कहेंगी बेटा ठीक है, फिर तो सब कुछ बुक में मेंशन है, मेरी क्या जरूरत है, पढ़ लेना बैठ के। हाँ Sir, wooden table is considered as solid because rather than compressing, it can be broken down when our subject. ठीक है, इट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस बट इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट माइट ब्रेक। ठीक है, चलिए इतना काफी है। नेक्स्ट स्टेट में लिखते हैं, हेडिंग डालिए लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। अब जैसे कि देख पा रहे हैं, ये क्या है? वाटर, वाटर, सम लिक्विड भी कह सकते हैं, ठीक है। नहीं भाई, इसका जूम्ड इमेज है और उसमें हम इसके पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं, ठीक है। डोंट से आयंस, इट्स रॉन्ग अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। किसके क्या फॉर्मूला है? H2O। ठीक है, बहुत नींद आ रही, सीधे बैठो, ऐसे टेक लगा के बैठे हुए हो। अब इसका जूम्ड इमेज है, अगर हम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत ही अच्छा है, ये रिप्रेजेंट करने को भी आ सकता है। तो आप ये फिगर या ये, और सॉलिड में आप बहुत पास पास दिखा सकते हैं पार्टिकल्स को, ठीक है। लिक्विड की बात करूं तो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं यानी पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, ठीक है। फिर अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, एज कंपेयर टू सॉलिड्स इट इज लेस, ठीक है। और अगर मैं स्पेसेस की बात करूं, मोर, ठीक है, मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मोर काइनेटिक एनर्जी, डोंट से हाई, मोर, ठीक है, गैसेस में हाई होगी, ओके। मोर काइनेटिक एनर्जी, पैर क्यों मार रही हो मुझे? हाँ मोर, गलती से ही लग गया है। मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड। अब यहाँ पे ना एक कंपैरिजन इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो वो सॉलिड्स और गैस के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम, वैसे आपको जरूरी नहीं है कि हर उसमें एज कंपेयर टू लिखना है, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी, ओके। तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में हमने क्या कहा? पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। लिखते जाइए फटाफट से। गुड।
जितनी तेजी लिखने में दिखाते हो उतनी तेजी लर्निंग वर्क में भी दिखाना ज़रा। और सब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट पे मार्क्स अच्छे आने चाहिए सबके। सर नेक्स्ट टेस्ट कब है? पहला टेस्ट तो हुआ नहीं, नेक्स्ट टेस्ट की बात कर रहा है। फर्स्ट टेस्ट बोलिए ना। कब है सर? अभी तो मैंने बताया था उस दिन ओरिएंटेशन में 1 महीने बाद होगा। अभी लेट अस फिनिश सम सिलेबस, दोनों होंगे, बता दिया जाएगा। इट विल बी टोल्ड टू यू जल्दी ही। पहले ये जो मॉड्यूल मिला है उसी में से सॉल्व करना शुरू कर दो ना। उसमें से करें बैक क्वेश्चंस कि ये नहीं होंगे, मुझे पता है। इस चैप्टर में 5 से 6 लेक्चर लगते हैं। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट वीक से आप पढ़ाएंगे ना यहाँ पे। ओके, particles are loosely packed, more interparticle spaces, less intermolecular force of attraction, rate of diffusion is अच्छा चलो, अच्छा ओके ओके, हाँ है, ठीक है, बट लेसर दैन गैसेस, ठीक है, हाँ, और Liquids can be diffused with all the 3 states. Gases. हाँ ठीक है, ओके फाइन। हाँ, शेप की बात करूं तो नो फिक्स्ड शेप। अब इसको कैसे डिस्कस करते हैं बता रहा हूं। यस, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब अगर मैं जस्ट अ सेकेंड, अब अगर मैंने 2-3 बीकर लिए अलग अलग शेप के, ठीक है, और मैंने मान लो कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ले लिया, मान लीजिए 50 ml या 100 ml ले लिया। अब उसी 100 ml सेम लिक्विड को पहले एक बीकर में डाला, उसने उसका शेप ले लिया, दूसरे बीकर में डाला, उसने उसका शेप ले लिया, तीसरे कोई कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया तो उसका शेप ले लिया। लेकिन क्या शेप तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं दैट शेप इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन जो वो 100 ml वॉल्यूम लिया है, अगर हर उसमें डाल रहे हैं तो क्या वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, वो 100 का 100 ही है। आया समझ में? अब तुम लोग बहुत डिटेलिंग में जाओ, सर कहो 2-3 बूंदे तो रह ही जाएंगी, दैट कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। हाँ, तो यानी They are almost compressible. They are not. हाउ, Because their particles have some space between them. अगर इसका मैं तुम्हें कहूं कि तुम कह रहे हो दैट दे आर ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल, अगर एक सिरिंज में तुम लिक्विड डाल लो और सिरिंज को आगे से विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क बंद कर दो, तो क्या तुम उसका जो पिस्टन है वो तुम नीचे ला पाओगे? Almost मतलब थोड़ा सा तो मार के रहेगा। ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल का मतलब तुम ये कह रहे हो कि बहुत थोड़ा सा हो सकता है, कि ज्यादातर। ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि काफी हद तक हम कंप्रेस कर सकते हैं उसे। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ चल लिखवा देता हूँ, लिख लो। But how can it diffuse with every solid? सॉलिड्स कैन डिफ्यूज इन लिक्विड, लिक्विड कैसे डिफ्यूज हो जाएगा? सर वही तो। अब अगर नहीं, सॉलिड्स कैन डिफ्यूज, सॉलिड और गैसेस डिफ्यूज हो जाती हैं लिक्विड में, लिक्विड भी डिफ्यूज हो जाता है। इंक एंड वाटर एक ही बात है, लेमन जूस है तो वो भी लिक्विड ही ना। अगला लिख लो फ्लूइडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है आगे लिख लेना, एबिलिटी टू फ्लो। तो लिक्विड्स हैव अ प्रॉपर्टी टू फ्लो, ठीक है। हाँ, स्पॉन्ज वाला, स्पंज क्या? हाँ, स्क्वीज मैं अगर कहूं तो मुझे ये कोई ऐसा वो नहीं है, मुझे नहीं सही लगता, प्रेस ज्यादा बेटर है। कह रहे स्क्वीज जैसे निचोड़े बिल्कुल। सर इस फॉर्मेट है। हाँ, मुझे आई डोंट फील इट गुड, बस अपीलिंग कह रहा है ये तो। प्रेस सही है, थोड़ा साइंटिफिक टर्म है ना। क्लियर हुआ? दिखाओ मुझे क्या लिखा है, जस्ट अ मिनट। चुप हो जाओ तुम लोग, क्वेश्चन ही नहीं खत्म होते हैं।
Yes, it is a solid. A sponge has minute holes in it in which air is filled. When we press it लिखो ना, the sponge. रिपीटिशन भी नहीं होना चाहिए ज्यादा, ये भी समझो तुम लोग. हर वर्ड का ज्यादा रिपीटिशन. मैंने अभी बोला स्टॉप टॉकिंग एट द बैक, माई आईज आर ऑन यू. क्या कर रहे हो तुम उसको? चश्मा लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दिखता नहीं है. हाँ, इट द एयर प्रेजेंट इनसाइड द स्पॉन्ज. देखो फिर द स्पॉन्ज, रिपीटिशन बहुत ज्यादा है. एस्केप्स एंड इट गेट्स कॉम्प्रेस्ड व्हेन वी. ये क्या हो रहे हैं? और व्हेन वी रिलीज द स्पॉन्ज, then the air inside the sponge is refilled. Air enters again, ये लिख सकते हैं, and the sponge returns to its original shape. नहीं, सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है. उसका एकदम सेंस बिल्कुल ठीक है. हंसने बंद करो पहले, दूसरों पे हंस रहे हैं. उसने लिखा सही है. इसी से आप लोग भी सीखेंगे कि रिपीटिशन नहीं करना है आंसर में इतना. क्लियर है? हाँ, इसमें और लिख लो. फ्लूइडिटी लिख लिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन लिख लो, इट्स हाई. ठीक है, नॉट लो डेंसिटी, बहुत लो नहीं है. हाँ हाँ, मोर काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए. हाँ, मोर काइनेटिक एनर्जी लिख लो. फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज बिट हाई, ये लिख लो. हाँ, कैन यू इंक्रीज द वाटर, कैन आई टर्न. ठीक है, आपका क्वेश्चन यही है, कैन आई टर्न. कैन यू टर्न बोला है ना तुमने. हाँ ठीक है, बोलो बोलो. नॉट लोअरिंग, प्रेशर बढ़ाता जाऊं और वो ना करूं. कैसे ये पॉसिबल? मैं तो नहीं कर सकता. टेम्परेचर नहीं कम करोगे. देखो, अगर आप ये, मैं अगर कहूं जैसे आप अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स को तुम पास तो ले आओगे. ठीक है, फिर उसका कूलिंग इफेक्ट कैसे लाओगे? वो तो टेम्परेचर लो होगा तभी आ पाएगा ना. वेट, हाँ, हमने तो ऐसे कभी नहीं देखा कि हम पानी को बिना, मतलब आइस के फॉर्म में तो, और सॉलिड स्टेट में तो नहीं देखा मैंने. आइस के फॉर्म में ही देखा है. तुम कर सकते हो ऐसा? मैंने तो नहीं सुना बिल्कुल भी ऐसे, सच बताऊं तो. हाँ, वेट, आपस में डिस्कशन करने लग जाते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. देखो तुम ये मत समझो कि मैं, ये तो अभी स्टार्ट किया है मैंने. डोंट वरी, अभी इसमें भी अच्छे खासे टॉपिक्स है. तो जैसे इन्होंने कहा ना सर 6 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा आपका तो टॉपिक. ओके, लिख लिया, डिफ्यूजन लिख लिया. हाँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई. ठीक है, और हाँ ठीक है, डेंसिटीज ये लिख लो, लेस दैन सॉलिड्स. ठीक है, दिस इज गुड. दैट विल बी टोल्ड. क्यों, आपके स्कूल में नहीं है? ठीक है. हाँ, फिर डेंसिटी. चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं. इधर पे अटेंशन जल्दी से. बी क्विक. आज मुझे पता है गैसियस स्टेट भी कराना था, हो नहीं पाएगा. नेक्स्ट, हाउ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स सर्वाइव अंडर वाटर. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है यहाँ पे. पे अटेंशन एवरीबडी. अभी हम, पुट योर हैंड्स डाउन, मुझे भी बोल लेने दो थोड़ा. वेरी हैप्पी, यू कुड बी. क्या, आई एम हैप्पी. हाँ, तो बट मुझे लगता है कि थोड़ा मैं भी बोल लूँ, एटलीस्ट बेसिक बता दूं, फिर आंसर तो आप ही दे देंगे. जैसे कि हम डिफ्यूजन के बारे में अभी हमने कहा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई. तो अब जैसे गैसेस हैं, ठीक है, सॉलिड्स और गैसेस जो हैं वो लिक्विड्स में इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं. सॉलिड्स का आपको पता है, चाहे वो शुगर हो, सॉल्ट हो, कोई भी सब्सटेंस हो. ठीक है. अच्छा, वाटर जो है ना वो एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है. ठीक है. तो हर लिक्विड ऐसा नहीं है कि उसमें डिसॉल्विंग कैपेसिटी हो. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके एक टर्म है, आगे जाके पढ़ोगे, तो उसकी वजह से वाटर
एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हालांकि इसके अब टॉपिक पे वापस आते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में कह रहा था सिट स्ट्रेट। अब जैसे डिफ्यूजन की बात करूं तो सॉलिड्स इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है, इंक एंड वाटर की हमने बात करी थी। गैसेस की भी बात करूं तो गैसेस भी इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तो यस दे कैन सर्वाइव बट विद द हेल्प ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड वर्ड लिखना जरूरी है, ठीक है। H2O, H2O तो होगा ही। किसकी बात, किसका ऑक्सीजन? एक मिनट, लेट हिम स्पीक। H2O का जो O2 होता है, इनके मुताबिक O2 वो फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स लेते हैं। ऐसे तो फिर हमें तो फिर ब्रीथ करना ही नहीं चाहिए, पानी पी पी के ही चलता रहे सब कुछ। नो है O2 is O3? नो O2 जो है वो O3 बन जाता है, ये बोल रहे हो? O2O। ओ गॉड, कह रहा है हाँ समझ गया मैं, जो कह रहा है फॉर्मूले में जो H2O होता है वो O2 नहीं होता है, वो O होता है। ओके तो यहाँ पे एक्चुअल रीजन हम क्या लिखेंगे? चुप हो जाओ। हाँ तो यहाँ पे रीजन हम लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। बी क्विक, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आएगा ही, जब मैं जो करा रहा हूँ वो सब आएगा। नहीं अभी 9th में भी आएगा। ये हाँ, मुझे भी घर जाना है, मुझे भूख लग रही है। हाँ। नहीं मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं मेट्रो से नहीं आता। मेट्रो से आऊंगा तो और डबल टाइम लग जाएगा। कहाँ से आते हैं आप? चलो नोएडा में ही रहता हूँ ना, मैं तो नोएडा में ही नहीं रहता। दिल्ली। कौन, कहाँ से आते हैं? अब वो भी पास है। चलिए लिखिए इसमें जो फटाफट से। नहीं मैं बता रहा हूं। Some gases like oxygen and carbon dioxide, some gases like oxygen and carbon dioxide लिख लिया, dissolves in water, dissolves in water, डिसॉल्व की जगह डिफ्यूज लिख लो, डिफ्यूज इन वाटर, full stop. So aquatic animals and plants. So aquatic animals and plants survive because of dissolved oxygen. Animals पहले लिखा है तो dissolved oxygen पहले आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। Survive because of dissolved oxygen and plants, मैंने क्या लिखवाया एक मिनट। So aquatic animals and plants survive because of dissolved oxygen. नहीं plants नहीं, and dissolved carbon dioxide. So this aquatic animals and plants survive because of dissolved oxygen and dissolved CO2. नहीं ऐसे नहीं बनता, नहीं वो सही बोल रहा है कि एसिड बन जाएगा वो तो।
ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इतना बहुत कॉन्सेंट्रेट भाई, इतना अमाउंट में नहीं ऐसे गिरती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड और डिसॉल्व होती जा रही है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, आपकी सनलाइट भी अंदर जा रही है उसमें, ठीक है। तो इधर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है ना, तो वो CO2 तो कंज्यूम हो ही रही है ना, तो ये थोड़ी ना है कि पानी में जाके वो एसिड बन जाएगी। मात्रा, हाँ मात्रा अगर ज्यादा हो गया तो, यही तो मैं कह रहा हूँ, ऑलरेडी CO2 का लेवल तो अमाउंट तो कम है ना एयर में, ठीक है। हाँ तो फिर सब एसिड बन जाएगा, फिर हम भी नहीं पी पाएंगे पानी। खुश।